चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर। स्लॉटर हाउस मामले पर बीजेपी पार्षद ने बड़ा प्रदर्शन किया है। कपड़ों पर पोस्टर लगाकर विरोध जताया है बीजेपी पार्षद ने, और परिषद की बैठक में पार्षद देवेंद्र भार्गव ने इस मामले को लेकर विरोध जताया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई हैं। स्लॉटर हाउस मामले पर लेकर बीजेपी पार्षद ने, देवेंद्र भार्गव नाम है, जिन्होंने अपने कपड़ों पर ये पोस्टर चिपकाकर वो पहुंचे थे और उन्होंने विरोध जताया है। स्लॉटर हाउस में भैंस का मांस बताकर गौ माता को काट दिया गया और उस मांस को बाहर भेजा जा रहा था, विदेश भेजा जा रहा था। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यहां पर बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव पहुंचे हैं अपने कपड़ों पर पोस्टर लगाकर विरोध जताने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, ये गौमांस वाला मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, क्या इस वक्त अपडेट आपके पास? पवन, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें ही दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम परिषद की जो बैठक थी वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जबरदस्त तरीके से हंगामा। और आप देखेंगे कि आसंदी का इस वक्त जो बीजेपी कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने या कांग्रेस के पार्षदों ने यहाँ पर आसंदी का घेराव किया है और उनकी मांग है कि जो जिम्मेदार है उनके ऊपर अभी तक के कार्रवाई नहीं की जा रही, और इसी को लेकर जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आसंदी की तरफ से, निगम के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी साफ किया गया है कि बेनी प्रसाद गौर को निलंबित कर दिया गया, उसका आदेश भी निकाल दिया गया है। 11 और कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि स्लॉटर हाउस की उनके पास जिम्मेदारी थी, पूरी निगरानी करनी थी, लेकिन उनके ऊपर अभी उनका कहना है कि पहले जांच समिति बनाने का भी कहा गया उनकी तरफ से, और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी तरफ से ये मांग है, जिसकी को लेकर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बहस होती हुई नजर आ रही है। उनका ये तर्क है यहाँ पर कि एमआईसी के जो सदस्य हैं, एमआईसी जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर परमिशन के स्लॉटर हाउस की परमिशन नहीं मिल सकती, टेंडर नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ देर पहले महापौर जो है उनसे हमारी बातचीत हुई मालती राय से, उन्होंने पूरा ठीक रहा। जो इस पूरे स्लॉटर हाउस को टेंडर दिया गया वो 2022 के ऊपर छोड़ते हुए नजर आए, क्योंकि 2022 में उस वक्त प्रशासक थे, यानी उस वक्त पर परिषद नहीं थी, और उसकी वजह यह कि चुनाव नहीं हो पाए थे, तो नगर निगम कमिश्नर के पास जिम्मेदारी थी, प्रशासक नियुक्त कर रखा था, महापौर भी उस वक्त नहीं था परिषद। और आप देखेंगे कि अब यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जितने भी पार्षद हैं वो यहाँ पर आसंदी के सामने ही अब बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार करीब 1 घंटे के लिए यहाँ पर जो परिषद की कार्रवाई थी उसको रोका गया था, और जैसे ही बात की जाए तो शुरू हुई, और उसके बाद फिर से यहाँ पर हम देखेंगे कि नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के पार्षद नजर आ रहे। हाथों में उनके पास हाथ में पोस्टर भी है एक लिए हुए, जिसके अंदर असलम चमड़े का फोटो है, बेनी प्रसाद गौर का फोटो है, और जो मालती राय है महापौर, उनका तीनों का एक साथ जो फोटो है वो उसको यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एमआईसी के सदस्यों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई इसलिए बनती है क्योंकि उनके बगैर टेंडर जारी नहीं हो सकता था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष के भी यानी बीजेपी के पार्षद भी नारेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद जो है वो अब धरने पर बैठ गए हैं आसंदी के सामने ही, और आप देखेंगे जमकर नारेबाजी हो रही है। आवाज बंद करो, ये देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गोकशी के मामले पे हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई एक हो चुकी है, लेकिन और भी आगे भी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, और तमाम विपक्ष के पार्षद जो हैं वो अब धरने पर बैठे हुए हैं, और अब बीजेपी के पार्षद जो हैं वो भी नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पवन नजर आ रहे हैं, और हाथों में पोस्टर जो है, और इसके साथ साथ बात की जाए तो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे कि गो हत्यारे अभी भी बाहर हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है विपक्ष के पार्षदों की तरफ से इन तमाम मुद्दों को लेकर। पवन, तो ये जो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया गया है शब्बीर,
क्या अधिकारी ही किसी भी व्यवस्था को चलाते हैं? फिर जनप्रतिनिधियों की क्या जरूरत रह गई? मॉनिटरिंग के लिए ही तो जनप्रतिनिधि होते हैं ना। तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई गई, इसके लिए मालती राय पर कार्रवाई क्यों ना होनी चाहिए? बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। जो वो तर्क दे रही थी, हमने हमारी जब उनसे बातचीत हुई कि 2022 में टेंडर जारी कर दिया गया, वो पूरा ठिकरा जो है वो अधिकारियों पर फोड़ दी। लेकिन स्लॉटर हाउस का मुद्दा राजधानी भोपाल में बहुत बड़ा सियासी मुद्दा रहा है पिछले 5 साल के अंदर बात की जाए तो। और उनका कहना है कि हमें जानकारी भी नहीं आई और फिर स्लॉटर हाउस की परमिशन भी हो गई। सवाल ये था, चलिए मान लेते हैं कि 2022 में जब महापौर वो नहीं थी तब प्रशासक नियुक्त किए गए थे और उस वक्त टेंडर जारी हुआ था। आप अहम ठीक है शब्बीर, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।